जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पे बैठ के कर लो। सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जिसकी उस जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है, उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी शरणा बसै, ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाइए बह जाती है गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, बहुत पटक देता ठाक है। और मछली उसके वो अलाउड कर रखा है उसने तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए। वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, डाउन फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहले करेगा आपका सबसे पहले। और वहां वैसे दरोगा के उस थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ है तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है, अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा। और जिसकी मुख्यमंत्री से है, इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी ये फेल होगी। अब कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे, ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था। तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस तीन लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। ये पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहाँ तक ठोक रखे हम। अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणा भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह। कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, के रे धुरत कागभूषण, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी। उस बच्चे को बुलाया, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, और उससे बढ़कर ससगुरुओं का। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। कहते हैं 1 पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक 1 पैर तक खड़े रहे। 4 घड़ी का 1 पैर होता है उसे। तो 1 पैर खड़ा रहा तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा,
पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे यह दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास। आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा। क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस गुरु मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ही ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, जैसे एक गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे, और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं चिंतन खूब करे। जैसे गणित का प्रश्न होता है, उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है। उस ऋण के उस सवाल में, प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। तो सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और मूलधन 100 रुपये माने बिना वो ओरिजिनल मूलधन नहीं मिल सकता, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। उसके लिए मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये वास्तव में मूलधन नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो वास्तविक मूलधन मिल नहीं सकता, कभी नहीं। तो इसलिए ये दास गॉड नहीं है, लेकिन आपने न्यू मान के अपनी रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मान लो गुरुजी गॉड, ये समझ लेना पुनात्मा।